नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विद्या धाम चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही जरूरी अपडेट के बारे में, क्योंकि 40 से 80 साल की उम्र वाले लोगों में लगातार डर, भ्रम और गलतफहमी फैल रही है। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है और लोग सोच रहे हैं कि यह नागरिकता जांच है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह केवल वोटर लिस्ट को सही करने की प्रक्रिया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत जरूर पड़ सकती है। इसलिए सही जानकारी समय रहते मिलाना जरूरी है। सबसे पहले यह समझिए कि जो लोग 40 से 80 की उम्र के बीच हैं, उनके लिए पुराने और मजबूत डॉक्यूमेंट्स बहुत कीमती साबित होंगे। उम्र बढ़ने पर बिना कागज के कुछ साबित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितने भी पुराने कागज आपके पास हैं, उन्हें अच्छी तरह संभाल कर रख लें। सबसे बड़ा और सबसे मजबूत आधार माना जा रहा है 1 जनवरी 2003 की वोटर लिस्ट। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है या आपके माता पिता का नाम दर्ज है, तो यह आपको बहुत बड़ा फायदा देता है और कई मामलों में कोई अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते। यह बात लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि यह सबसे मजबूत प्रमाण माना जा रहा है। इसके अलावा जन्म तारीख और जन्म स्थान के लिए जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, किसी सरकारी स्कूल का प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी पहचान और उम्र को साबित करने में आपकी मदद करेगा। वहीं पर निवास प्रमाण के लिए राशन कार्ड, बिजली बिल, मकान या ज़मीन का सरकारी कागज़, नगर पंचायत का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र भी मान्य है। अब बात करते हैं उम्र के आधार पर जरूरी प्रमाणों की। जिनका जन्म 1987 से 2004 के बीच हुआ है, उनके लिए माता पिता की वोटर लिस्ट की एंट्री काफ़ी मानी जाती है। यानी अगर आपके माता या पिता में से किसी का नाम भी वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो बहुत ही मजबूत दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। 1 जुलाई 1987 या 1 जनवरी 2003, इन दो तिथियों के आधार पर दस्तावेजों की जांच होती है। 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होने पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। 1987 से पहले बने बैंक, एलआईसी, पीएसयू, पीसीयू या सरकारी विभागों में आईडी कार्ड भी मजबूत डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। इसलिए 40 से ऊपर किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी है कि अपने पुराने कागजों को अभी से सुरक्षित रखें। 40 से 60 की उम्र वाले लोग पुराने स्कूल के कागज, नौकरी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, जमीन जायदाद के पेपर, राशन कार्ड इत्यादि संभाल कर रखें। 60 से 80 उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुराने सरकारी रिकॉर्ड जैसे पेंशन पेमेंट आर्डर, परिवार रजिस्टर, जाति प्रमाण पत्र, पुरानी जमीन का रिकॉर्ड बहुत ही उपयोगी है। कई लोग यह सोचते हैं कि आधार कार्ड के अलावा कौन सा कागज जरूरी है, तो बता दें आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट्स की सूची में सबसे आखिरी में रखा गया है। इसलिए केवल आधार कार्ड पर भरोसा करना गलत साबित होगा। आपके आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, पता, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, लेकिन आधार कार्ड अकेले काफ़ी नहीं है। इसके साथ एक मजबूत डॉक्यूमेंट जरूर दिखाना पड़ेगा। अब इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे मजबूत माना जा रहा है, उनमें है पासपोर्ट शामिल है, भले ही वह पुराना या फिर एक्सपायर ही क्यों ना हो। इसके अलावा ज़मीन का रजिस्ट्रेशन, सरकारी पट्टा, मकान से संबंधित कोई पुराना सरकारी कागज, बैंक की पुरानी पासबुक, एफडी का रिकॉर्ड, पोस्ट ऑफिस के पुराने खाते, पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी से जुड़े कागज, वेतन पर्ची, नियुक्ति पत्र, ये सब बहुत सहायक हैं। जन्म प्रमाण पत्र हमेशा से सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट्स माना गया है और किसी भी उम्र में आसानी से बन भी जाता है। जिन लोगों के पास स्कूल का प्रमाण पत्र नहीं है, वे अपने पुराने स्कूल जाकर रजिस्टर से रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं और टीसी की कॉपी ले सकते हैं। 5वीं 8वीं या किसी भी कक्षा की टीसी मान्य होती है, इसलिए स्कूल रिकॉर्ड भी काफ़ी मजबूत माना जाता है। अब एक बात बहुत साफ है कि एसआईआर नागरिकता जांच नहीं है, यह केवल वोटर लिस्ट सही करने का काम करती है। इसमें मृत लोगों का नाम हटाना, दोहरी प्रविष्टियों का नाम हटाना, पता बदले लोगों का नाम हटाना, यदि शादी के बाद किसी का नाम बदल गया है उसको सही करना, बीएलओ नोटिस देकर दस्तावेज दिखाने के लिए कह सकता है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, यह बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। नोटिस आने पर 11 में से केवल एक मजबूत डॉक्यूमेंट्स दिखाना होता है। इसलिए अपने कागज पहले से तैयार रखें। जिन्हें लगता है कि उनका नाम, पता, उम्र में या स्पेलिंग में कोई गलती हो गई है, वे ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद खुद ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या फिर बीएलओ को तुरंत बताकर सुधार करा सकते हैं। ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद समय कम रहता है, इसलिए पहले से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। आपके पास पुराने वोटर कार्ड, पुराना राशन कार्ड, पुरानी पासबुक, जमीन के पेपर
स्कूल के कागज़, निवास प्रमाण पत्र, इनमें से कोई भी है उसे एक साफ सुथरी फाइल में रख लें, चाहे 2-3 फाइल बना लें और हर कागज़ की फ़ोटोकॉपी के साथ रखें। जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है वे भी नया बनवाना शुरू कर दें बाद में, क्योंकि दिक्कत हो सकती है, समय नहीं मिलता और बनने की संभावना भी कम होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको SIR फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आ रही है तो हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।